नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। मैं आज लेकर आया हूं बायोलॉजी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इन्फ्लोरोसेंस, पुष्पक्रम। जी हाँ, इससे पहले आपने कुछ वीडियो देखे रहे होंगे जो कि प्लांट मार्फोलॉजी पर था, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स पर था। ये एक नया वीडियो होगा जो फ्लोरोसेंस पर होगा, इन्फ्लोरोसेंस पर होगा, पुष्पक्रम पर होगा। काफ़ी बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के एग्जाम में अलग अलग प्रकार का सवाल पूछा जाता है। लाइटली अगर पुष्पक्रम की बात करें, हम पुष्पक्रम में तो कई टाइप्स आते हैं, लेकिन मुख्यतः जो दो टाइप्स की बात करते हैं हम लोग, टू टाइप्स की बात करते हैं। एक होता है रेसिमोज, दूसरा होता है साइमोज की बात करते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट अकाउंट बताऊंगा आज इस वीडियो में। सरल पुष्पक्रम, संयुक्त पुष्पक्रम, विशिष्ट पुष्पक्रम, मिश्रित पुष्पक्रम क्या होता है, असीमाक्ष ससीमाक्ष क्या होता है, रेसिमोज साइमोज क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप अंत तक पूरा देखेंगे, अच्छे से ध्यानपूर्वक देखेंगे। वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मैं शुरू करता हूँ। फ्लोरोसेंस, जैसा आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो मैंने जो दिया था वो फ्लावर पर था, पुष्प पर था, और इस वीडियो में मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूँ पुष्पक्रम पर। पुष्पक्रम पुष्प प्ररोह का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आप सबको पता है कि एक विशेष प्रकार की प्ररोह कलिका से विकसित होती है जिसको फ्लोरिंग बड कहते हैं। मतलब प्लांट की ब्रांच में या फिर प्लांट में एक विशेष प्रकार की प्ररोह कलिका विकसित होती है। प्ररोह कलिका से विकसित होती है एक विशेष प्रकार की संरचना जिसको फ्लोरिंग बड्स कहते हैं। वो फ्लोरिंग बड्स या पुष्पी कलिका बाद में विकसित होकर, जो कि पत्तियों के कक्ष या पत्तियों के शीर्ष पर विकसित होता है, मतलब पत्तियों के कक्ष या प्ररोह के शीर्ष पर विकसित होता है, और अंत में कहना चाहिए कि एक फूल में, फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात पौधे के प्ररोह की पुष्पी भाग की पत्तियां जब क्रमवार छोटी होती चली जाती हैं और उनका रंग भी समाप्त हो जाता है, तो उन्हीं रूपांतरित पत्तियों को, जिनके कक्ष से पुष्प निकलता है, बाद में उनको सहपत्र कह दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए, जिसके कक्ष से पुष्प निकलता है, पत्ती, छोटी पत्ती के कक्ष से, तो उसको सहपत्र कहेंगे। जिन पुष्पों के आधार पर सहपत्र पाए जाते हैं उन्हें सहपत्री कहेंगे। जिनके आधार पर सहपत्र नहीं पाए जाते उसको इब्रैक्टिएट या सहपत्री कहते हैं। ये कंप्लीट अकाउंट आपको देखने को मिलता है, लेकिन मेरा मेन फोकस होगा अभी आपका इन्फ्लोरोसेंस पुष्पक्रम पर। पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को हम पुष्पक्रम कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को हम पुष्पक्रम कहते हैं। क्लियर है? वैसे तो जो पुष्पक्रम आप देखते हैं, पुष्पक्रम जो आप देखते हैं, कहने का मतलब जो पुष्प देखते हैं वो एक निश्चित ऑर्डर में लगे हुए रहते हैं, एक निश्चित क्रम में, अनुक्रम में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, उन सबको एक साथ पुष्पक्रम की संज्ञा दी जाती है, इन्फ्लोरोसेंस कहा जाता है। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि पुष्पक्रम का क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पुष्प के क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है। जैसे फूल नहीं होगा तो फल का निर्माण नहीं होगा, बीज का निर्माण नहीं होगा, उत्पादन में कमी आएगी। फूल नहीं होगा तो पौधे आकर्षक नहीं होंगे, कीट और जंतु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेंगे, जिससे पॉलिनेशन में समस्याएं आएंगी। ऐसे बहुत सारे आप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे जा रहा हूँ इन्फ्लोरोसेंस की परिभाषा के बाद में। परिभाषा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पावली वृंत पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद मैं जाता हूँ टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरोसेंस पर। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरोसेंस आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं और सुनने हैं। ठीक है, यहाँ हो सकता है यहाँ से कुछ कंटेंट टॉपिक आपको कई जगह पूछा जाए। तो इन्फ्लोरोसेंस आप, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरोसेंस आप देखेंगे अभी। इन्फ्लोरोसेंस टाइप्स ऑफ, प्रकार देखिए फटाफट आप लोग। प्रकार की बात करते हैं हम लोग तो मुख्यतः पुष्पक्रम को चार भागों में, चार प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, और चार भाग, चार प्रकार क्या क्या है मैं आपको नोटिफाई कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं सरल पुष्पक्रम के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, सरल पुष्पक्रम, या जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं हम लोग, जिसको सिंपल इन्फ्लोरोसेंस। ठीक है, दूसरा जो होता है, ये दूसरा काफ़ी देखिए, सिंपल इन्फ्लोरोसेंस और बाद में हम लोग जो पढ़ेंगे इन्फ्लोरोसेंस, ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा अंतर ही यहाँ पर कई टाइप्स, कई प्रकार बना लेता है। तो दूसरा प्रकार इसमें बनता है कंपाउंड इन्फ्लोरोसेंस। कंपाउंड इन्फ्लोरोसेंस बनता है। कंपाउंड इन्फ्लोरोसेंस के बाद में थर्ड में बनता है, लास्ट थर्ड में हम लोग बोलते हैं स्पेशल। थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, तो ये स्पेशल
जो संरचना है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये इन्फ्लोरोसेंस होता है, स्पेशल इन्फ्लोरोसेंस। और लास्ट में जो चौथा नंबर का जो पॉइंट आता है ये होता है मिक्स्ड इन्फ्लोरोसेंस। मिक्स्ड इन्फ्लोरोसेंस होता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 वो प्रकार जो आपको आज पढ़ना है इस वीडियो में क्लियरली। ठीक है, तो मैं सिंपल इन्फ्लोरोसेंस से शुरू कर रहा हूँ। सवाल ये उठता है कि आखिर सिंपल इन्फ्लोरोसेंस या सरल पुष्पक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल और सरल तरीके से बता देता हूँ। ध्यान से सुनने की कोशिश करिए। ठीक है, सरल पुष्पक्रम सिंपल इन्फ्लोरोसेंस वह इन्फ्लोरोसेंस होता है जिसमें पादप पुष्प सीधे प्ररोह के मुख्य अक्ष से जुड़ा होता है। मतलब याद रखिए, सिंपल इन्फ्लोरोसेंस में पादप पुष्प सीधे प्ररोह के मुख्य अक्ष से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होगा? मुख्य अक्ष से या मेन एक्सिस से जुड़ा हुआ रहेगा, सिंपल इन्फ्लोरोसेंस कहलाएगा। देयर आर 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप आपको मिलेंगे। वो 2 टाइप कौन कौन से हैं आप देखिए। ठीक है, पहले इसके 2 टाइप में हम लोग जाएंगे सिंपल इन्फ्लोरोसेंस के। तो फर्स्ट इसका जो टाइप बनता है, ये फर्स्ट टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिम या रेसिमोज या इंडेफिनिट या अनिश्चित, और रेसिम और इसी में इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको। इंडेफिनिट मतलब होता है हिंदी में अनिश्चित। ठीक है, और रेसिमोस मतलब होता है असीमाक्ष। तो ये पहला प्रकार हो गया असीमाक्ष इन्फ्लोरोसेंस, असीमाक्ष या रेसिमोस पुष्पक्रम। ठीक है, इसका जो दूसरा प्रकार होता है सिंपल इन्फ्लोरोसेंस में, ये जो दूसरा टाइप्स है उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। वो बता देता हूँ आपको। दूसरा जो प्रकार होता है वो डेफिनेट होता है, साइमोज होता है, साइमोज इन्फ्लोरोसेंस होता है। मैं पहले चर्चा करता हूँ रेसिमोज और रेसिम और इंडेफिनिट इन्फ्लोरोसेंस में। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट या अनिश्चित या सीमाक्ष या रेसिमोज या रेसिम। ऐसा पुष्पक्रम होता है जिसके पुष्पावली वृंत या मुख्य अक्ष की अग्रस्त कलिका हमेशा बनी हुई रहती है, अपने नीचे नए पुष्पों को जन्म देती रहती है। क्लियरली समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, मतलब मुख्य अक्ष की अग्रस्त कलिका हमेशा बनी हुई रहेंगी। ठीक है, अग्रस्त कलिका हमेशा बनी हुई रहेंगी, कलिका के रूप में बनी हुई रहेंगी। ठीक है, अगर पुष्प बनना हो तो उसके नीचे से पुष्प बनती हुई रहती है, निकलती हुई रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है अनिश्चित। लगातार निश्चित नहीं है इसका वृद्धि। ठीक है ना, क्योंकि अग्रस्त कलिका हमेशा बनी हुई है, इसलिए नए पुष्प अगर लगना है तो उसके नीचे लगेंगे, मुख्य अक्ष की अग्रस्त कलिका के नीचे लगेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ कैरेक्टर बन जाते हैं, कुछ क्वालिटी बन जाती है। जैसे पुष्पावली वृंत की जो वृद्धि होती है उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, इसीलिए इसका नाम पड़ता है इंडेफिनिट या अनिश्चित। जान लीजिए आप लोग, इनकी अग्रस्त कलिका पुष्प का निर्माण नहीं करेगी, इसलिए इसे अनिश्चित पुष्पक्रम कहते हैं। नीचे के पुष्प पहले लगते हैं, नीचे खिल रहा है मतलब नीचे के पुष्प पहले लगेंगे, प्रौढ़ होगा, बड़ा होगा। ऊपर के पुष्प छोटे होंगे, कम उम्र के होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था जिसमें नीचे बड़ा पुष्प और ऊपर छोटा पुष्प हो, अग्रविवर्धी क्रम या एक्रोपेटा सक्सीजन कहलाता है। ठीक है, ये मैं प्लान बना के बताऊंगा जब टाइप्स में, तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ऊपर से देखने पर पुष्पों के क्रम को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो किनारे से भीतर की ओर होता है, ऐसा दिखाई देगा। मतलब किनारे से साइड से ऐसे भीतर की ओर आ रहा है, ऐसा दिखाई देगा आपको। ऐसे किनारे से ऐसे भीतर की ओर ऐसे आ रहा है, ऐसा दिखाई देगा। मतलब कोने शंकु के आकार का दिखाई देगा, नुकीला हिस्सा ऊपर की ओर दिखाई देगा। इस प्रकार के क्रम को सेंट्रीपेटल या केंद्राभिसारी कहते हैं इसको। क्लियर है? तो मैं टाइप्स में जा रहा हूँ इसके। ठीक है, इसके फर्स्ट टाइप्स को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जिनकी रचिस लंबी होती है उसमें ले रहा हूँ मैं, अर्थात लॉन्ग रचिस वाले। फर्स्ट इसके टाइप्स आते हैं। फर्स्ट टाइप्स का नाम होता है इसका टिपिकल रेसिम। टिपिकल रेसिम, टिपिकल रेसिम कहने का मतलब होता है प्रारूपी असीमाक्ष। प्रारूपी असीमाक्ष कहने का मतलब होता है ये ऐसा पुष्पक्रम है जिसमें पुष्पावली वृंत लंबा होता है, जिस पर सवृंती पुष्प अग्रभिसारी क्रम में लगे होते हैं। मैंने बताया अग्रभिसारी क्या होता है, अर्थात निचला पुष्प सबसे पहले है और ऊपरी पुष्प सबसे पीछे खिलता है। एक प्लान देख लीजिए, इसका प्लान देखेंगे आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, टिपिकल रेसिम का प्लान मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका जब प्लान देखेंगे आपको, अगर मैं इसको मानूँ मुख्य अक्ष मानूँ, मेन एक्सिस मानूँ, ऐसा ये मेन एक्सिस हो गया। अब देख लीजिए इसको। ठीक है, तो पहला पुष्प ये बड़ा, दूसरा पुष्प उससे छोटा, तीसरा पुष्प और छोटा, चौथा पुष्प और छोटा। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3
4। आप समझ गए होंगे कि पहला पुष्प कैसे खिला, दूसरा, तीसरा और चौथा कैसे खिला। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था हो गई तो ये कहलाता है प्रारूपी असीमाक्ष। अग्रभिसारी क्रम में लगा होगा। निचला पुष्प आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, और ऊपर का पुष्प पीछे खिलता है, छोटा दिखाई देता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कई प्रकार के इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं रेडिश जानते हैं, मूली जानते हैं आप लोग। ठीक है, मस्टर्ड जानते हैं, सरसों, मस्टर्ड, सरसों, क्रोटिलेरिया, लाइनेरिया, गोल्डमोहर इत्यादि इसके, गुलमोहर इसके एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंड नंबर का रेसिमोस इन्फ्लोरोसेंस। रेसिम जिसको हम लोग कहते हैं स्पाइक या शुकी हिंदी में। स्पाइक पुष्पक्रम, स्पाइक होता क्या है? स्पाइक का मतलब होता है शुकी। यह पुष्पक्रम भी प्रारूपी असीमाक्ष की समान है, टिपिकल रेसिम के ही समान होता है, लेकिन सवृंत के स्थान पर अक्ष से अवृंती पुष्प लगे होते हैं। देखिए ये जो दिखाई दे रहा है इसमें, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये रैचिस है, रैचिस या वृंत है। इसी को पेडिकल भी कह देते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो रैचिस या ये वृंत है। ये इसमें स्पाइक में अपसेंट होंगी। ठीक है, आप एक प्लान देख लीजिए, प्लान से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इस मुख्य सवृंती के स्थान पर अवृंती पुष्प जुड़े होंगे। इस प्रकार के पुष्पक्रम को शुकी पुष्पक्रम कहते हैं, स्पाइक इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। चौलाई भाजी देखी होंगी आप लोग, लटजीरा, गुलबेरा, रजनीगंधा वगैरह आपने देखी होंगे, पालक देखी होंगी। उसमें जो प्लान मैं अभी शो कर रहा हूँ, इस प्रकार का प्लान आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक प्लान मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये एक समझ लीजिए भाजी का एक डंठल है, तो इसमें सबसे नीचे इस प्रकार के ऐसा सापत्र दिखाई देंगे, और यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लावर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें वृंत नहीं है, याद रखना, रचिस एब्सेंट है, इसलिए इसको अवृंती पुष्प बोलते हैं। ये सवृंती था, ये अवृंती होता है। ठीक है, ये दूसरा यहाँ पर उससे थोड़ा छोटा, और ये तीसरा और छोटा, और चौथा लग रहा है तो और छोटा होगा। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। समझ में? क्रम देखिए वही है, सेम, सभी में क्रम वही मिलेगा। ठीक है, बस अंतर थोड़े थोड़े कुछ कुछ शब्दों का होगा। उदाहरण मैंने अभी जो कहा, क्या क्या कहा मैंने, पालक कहा, चौलाई कहा, लटजीरा कहा, वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। एमेरेंथस जिसको हम लोग चौलाई कहते हैं, एमेरेंथस चौलाई जिसको बोलते हैं हम लोग, लटजीरा, एक्रेंथस, गुलबेरा, हॉलियोक बोलते हैं हम लोग जिसको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, बहुत सारे प्लांट में देखने को मिल सकती है इस प्रकार का इन्फ्लोरोसेंस। नेक्स्ट इन्फ्लोरोसेंस आता है, थर्ड नंबर का इन्फ्लोरोसेंस ले रहा हूँ मैं, स्पाइकलेट। स्पाइकलेट को अनुशुकी कहते हैं, स्पाइकलेट को अनुशुकी कहते हैं। स्पाइकलेट को क्या कहते हैं? अनुशुकी कहते हैं। ये वास्तव में छोटी छोटी शुकी पुष्पक्रम होता है, याद रखें। जैसे इसमें जो कैरेक्टर होता है उसी प्रकार का पुष्पक्रम होता है, जिनमें कभी कभी एक या कभी कभी कई पुष्प लगे होते हैं, मतलब कभी एक तो कभी कई पुष्प लगे होंगे। प्रत्येक स्पाइकलेट पे 3-3 ग्लूम्स होते हैं। कितने ग्लूम्स होंगे? 3 ग्लूम्स होगा। ठीक है, 3-3 ग्लूम्स होगा, जिनमें से नीचे के 2 में पुष्प का अभाव होता है। ठीक है, देख सकते हैं आप इसको, मैं आपको 1 2 3 4 इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक ग्लूम्स मतलब ऐसा पत्ती के समान संरचना, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड, पहले और दूसरे में आपको कोई पुष्प नहीं दिखेगा, लेकिन तीसरे ग्लूम्स में पुष्प होता है, इसलिए उसको लेमा कहते हैं। तीसरे ग्लूम्स यहाँ पर अगर पाया जाता है तो यहाँ पर फ्लावर लगेंगे। यहाँ पर क्या लगेंगे? फ्लावर लगेंगे, याद रखना। ये इस प्रकार के ऐसे फ्लावर की व्यवस्था आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था दिखाई देगी। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था दिखाई देती है तो आप समझ लीजिए ये जो व्यवस्था है इसको कहते हैं हम लोग स्पाइकलेट। इसमें पहले दूसरे ग्लूम्स पर कोई पुष्प नहीं लगा, और ये तीसरा ग्लूम्स है। ये क्या है? ग्लूम्स फर्स्ट, ये है ग्लूम्स सेकेंड, और ये ग्लूम्स थर्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेमा कहते हैं। लेमा के विपरीत एक सहपत्रिका पाई जाती है, ब्रैक्टियोल पाई जाती है, जिसको पेलिया कहते हैं। मतलब यहाँ पर एक विपरीत सहपत्र पाई जाएगी, और इस विपरीत सहपत्र को हम लोग क्या कहेंगे? ये वाला पीला मैंने जो अलग बनाया है, ये कहलाता है पेलिया। क्या कहलाएगा? ये पेलिया कहलाता है। दोनों के बीच में एक फ्लावर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। अभी आपने काफ़ी सारी धान की कटाई की है, आप देख सकते हैं। राइस में आपको ये देखने को मिलती है, व्हीट में आपको देखने को मिलती है, गेहूं वगैरह में देखने को मिलती है, घास कुल, बांस कुल, धान कुल, और इन सब में पोएसी फैमिली में आपको देखने को मिल सकते हैं, ग्रेमिनी और पोएसी फैमिली में। नेक्स्ट इसमें आता है स्पैडिक्स।
स्पैडिक्स, स्पैडिक्स मिस होता है स्थूलमंजरी। स्थूलमंजरी का मतलब होता है ये भी स्पाइक के समान ही होता है, ये स्पाइक के समान होने वाला मॉडिफिकेशन है। इसमें जो पुष्पावली वृंत होता है, इनफ्लो जो रैचिस होती है वो मांसल होकर मोटा हो जाता है, जिस पर एक लिंगी अवृंती पुष्प लगे होते हैं। स्पैडिक्स में एक लिंगी अवृंती पुष्प लगे होते हैं। स्पैडिक्स में आप लोग देख सकते हैं जिमीकंद और सुरड़ वगैरह का देख सकते हैं, केला वगैरह का देख सकते हैं। ठीक है, उसमें जो फ्लावर दिखाई देगा वो कैसे दिखाई देगा आपको, देखिए उसमें प्लान देख लीजिए। ठीक है, उसमें एक इस प्रकार का ऐसा इस प्रकार की आपको ऐसा संरचना देखने को मिल सकती है स्पैडिक्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बड़ा वाला जो संरचना है जिसमें कोई फ्लावर नहीं लगता, ये कहलाता है स्पेथ कहलाता है। ठीक है, अंदर का एक संरचना जो आपको ऐसे कलिकानुमा संरचना में दिखाई देगी, ये कहलाता है अपेंडिक्स कहलाता है, अपेंडिक्स। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर कई मेल फ्लावर लगे होंगे, क्या लगे होंगे, यहाँ पर मेल फ्लावर लगे होंगे, मेल फ्लावर। ठीक है, इसके ठीक नीचे आपको फीमेल फ्लावर दिखाई देंगे, मेल फ्लावर। और ये इस प्रकार यहाँ पर ऐसा फीमेल फ्लावर बंचेस में, गुच्छे में आपको दिखाई देंगे। तो ये हो गया फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर दिखाई देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दिखाई देते हैं, केला में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, नीचे में। और आपको पता होना चाहिए मेल और फीमेल के बीच में यहाँ पर एक और ऐसे फ्लावर पाए जाते हैं जिसको स्टरलाई फ्लावर बोलते हैं, स्टरलाई फ्लावर, स्टेरिल फ्लावर जो मिलता है, इसको बोलते हैं बंध्य पुष्प बोलते हैं, जिसमें कोई फल नहीं लगता। इस प्रकार की संरचना आपको केला वगैरह में दिखाई देंगी। केला का फूल देखना, एक बड़ा सा लीफ होता है जिसको स्पैथ कहते हैं, वो उससे ढका हुआ देखने को मिल सकता है। ये आपको मिलेगा बनाना वगैरह में। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, आपको लिख देता हूँ। एग्जाम्पल बनाना आपने देखे होंगे, जीता जागता एग्जाम्पल अभी देखने को मिल सकता है बनाना। ठीक है, बनाना के अलावा आप सूरन वगैरह, अरबी वगैरह, कोकोनट वगैरह, नारियल वगैरह देखते हैं, उसमें इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैटकिन, कैटकिन, कैटकिन और एमेंटम बोलते हैं इसको हम लोग, एमेंटम, एमेंटम या कैटकिन, हिंदी में मंजरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, मंजरी बोलते हैं। ठीक है, मंजरी का कहने का मतलब है ये शुकी ही होता है, लेकिन यह नीचे की ओर लटका हुआ रहता है, नीचे की ओर लटका रहता है। आपको पता होगा किस ओर लटका रहता है, शुकी, लेकिन नीचे की ओर लटका हुआ रहेगा, याद रखेंगे आप लोग। इसमें एक लिंगी अवृंती पुष्प इतने पास पास लगे होते हैं कि पूरा पुष्पक्रम एक इकाई के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी वो कैसा दिखाई देगी, देखिए इसमें जो पहला फ्लावर लगेगा, मतलब ये आप डंठल ले लीजिए ऐसा, यहाँ पर ऐसा डंठल, ये ऐसा डंठल आपने देखे होंगे शहतूत का, तो ये ऐसा लगे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था में ऐसा लगे होते हैं। ठीक है, ये जो बना हुआ है ऐसे, यहाँ पर हल्के हल्के सूखी सूखी मतलब ये सहपत्र ऐसा दिखाई देंगे आपको, ये शहतूत में दिखाई देता है आपको। ठीक है ना, किस में दिखाई देता है, शहतूत में दिखाई देता है, और बिर्च वगैरह में दिखाई देता है। शहतूत की एग्जांपल आपको मैंने बताया है, याद रखेंगे। मैं नेक्स्ट दूसरा लिख देता हूँ, बिर्च में आपको इस प्रकार के फ्लावर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी शुकी प्रकार का पुष्पक्रम होता है, समझ गए। उसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है जिनकी रैचिस छोटी होती है, उसमें ये लंबी रैचिस वाली होगी। देखिए डंठल लंबी है। ठीक है, इसमें एक छोटी रैचिस वाली भी आती है। छोटी रैचिस वाले में एग्जाम्पल जो मिलेगा आपको, ये होता है कोरिम। क्या होता है, कोरिम्बिया शमसिक होता है, कोरिम्बिया शमसिक होता है। असीमाक्ष पुष्पक्रम होता है, आपको क्लियर है, सारे में सभी एक ही कैरेक्टर लिख सकते हैं आप लोग, बस एक एक लाइन का कैरेक्टर होगा जो उस इन्फ्लोरेसेंस को अलग करता है। इसमें जो मुख्य अक्ष होगा वो छोटा होगा, जिस पर अनेक सवृंती पुष्प लगे होते हैं। नीचे के पुष्प पुराने लंबे पुष्पवृंत वाले होते हैं, ऊपर के पुष्प नए छोटे होते हैं। तो आप सभी जानते हैं क्योंकि ये रेसिमोस पुष्पक्रम पढ़ रहे हैं आप लोग, जिसके कारण सभी पुष्प एक निश्चित ऊंचाई में स्थित है ऐसा प्रदर्शित होता है। आइबेरिस अमारा इसका एग्जाम्पल होता है। आइबेरिस अमारा कैंडिडाप्टो बोलते हैं जिसको हम लोग, आइबेरिस अमारा, प्रूना सिरेनस और लेंटाना कैशा सोफिया वगैरह इसमें आता है। इसका प्लान आप देखें तो आपको इस प्रकार का आपको ऐसा प्लान देखने को मिलेगा। ये रहा आपका प्लान। ठीक है, फर्स्ट फ्लावर देख लीजिए। ठीक है, सेकंड फ्लावर लगना है इस तरफ लगेगा, थोड़ा छोटा, फिर थर्ड फ्लावर, फोर्थ फ्लावर, फिफ्थ फ्लावर, सिक्स फ्लावर।
ठीक है। तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए ऐसा लगेगा सारे पुष्प एक निश्चित लंबाई में है, ऐसा दिखाई देखो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का फ्लावर लगता है। आइबेरिस हमारा कैंडिट्रप्ट वगैरह में कोई समसिक प्रकार का फ्लोरोसेंस आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है सिंपल इनफ्लोरोसेंस का ही, और जो दूसरा प्रकार है और जो दूसरा टाइप्स है तो उसमें जो देखने को आपको मिलेगा वो है नेक्स्ट जिनकी रचिस निरुद्ध होती है, नहीं के बराबर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अम्बेल। अम्बेल या छत्रक बोलते हैं हिंदी में, अम्बेल या छत्रक। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीमाक्ष पुष्पक्रम तो है ही, मुख्य अक्षर एकदम छोटा सा हो जाएगा, एक बिंदु के आकार का हो जाएगा। आपने देखे होंगे धनिया वगैरह में। ठीक है, मुख्य अक्षर कैसे हो जाता है, छोटा सा हो जाता है बिंदु के आकार, ये ऐसा छोटा हो जाता है मुख्य अक्षर। रचिस तो निरुद्ध होती है, इसकी जो डंठल होती है निरुद्ध होती है, एक बिंदु के आकार का हो जाएगा। इस पर जो पुष्प लगना होगा वो पुष्प कैसे लगेगा, देखिए। ठीक है, इधर से ऐसा लगेगा 1 2 3 4 ऐसा लगेगा, 1 2 3 4 ऐसा दिखाई देगा आपको। इस प्रकार की व्यवस्था में अगर आपको दिखाई दे तो ये एक छातेनुमा संरचना बनाता है, अम्बेल नुमा संरचना बनाता है, इसीलिए इसको अम्बेल कहते हैं या छत्रक कहते हैं। ब्राह्मी, प्याज, सौंफ, धनिया वगैरह, कोरिएंडर वगैरह इसका एग्जाम्पल में आता है। कोरिएंडर धनिया वगैरह में इसका एग्जाम्पल में आता है, सौंफ इसका एग्जाम्पल आता है, ब्राह्मी और प्याज का फ्लावर इसके एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें जिसकी रचिस निरुद्ध होती है, नहीं के बराबर होती है, इसमें होता है एक और जिसको 8वें नंबर में मैं शो कर रहा हूँ, ये होता है समुंड, या जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटेट और ग्लोब हेड बोल सकते हैं, कैपिटेट और ग्लोब हेड बोल सकते हैं इसको। इस प्रकार की जो पुष्पक्रम होता है इसमें मुख्य अक्षर बिल्कुल निरुद्ध होता है, सप्रेस्ड होता है, बिल्कुल एक बिंदु के आकार का होगा। आवृंती पुष्प विकसित होकर गेंदनुमा पुष्प बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गेंदनुमा पुष्प बनाते हैं। तो इसका जो प्लान है वो कैसे बनेगा, इसका जो प्लान है वो इस प्रकार का बनेगा, देखिए ये गेंदनुमा। ठीक है, एक छोटी सी रैचिस दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल निरुद्ध आकार, और ये एक पॉइंट है जिसके चारों तरफ फ्लावर लगे होंगे। ठीक है, ये ऐसा फ्लावर चारों तरफ लगे होंगे। क्लियर है, ये जो फ्लावर लगे हुए हैं ये अवृंती प्रकार के पुष्प है, इसमें वृंत नहीं होता, डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। इसमें से ऐसे रेशेदार संरचना को देखने को मिल सकती है। ये जो संरचना है आपको बबूल में मिलेगी, बबूल का फ्लावर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की संरचना में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा गेंदनुमा संरचना, ऐसा क्या बनाएगा, कैपिटेट या ग्लोब हेड बनाएगा, गेंदनुमा संरचना बनाएगा। ये होता है बबूल वगैरह में, बबूल, लाजवंती, कदम, जो कदम का पेड़ होता है एग्जाम्पल में, उसमें इस प्रकार का फ्लावर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें जिनकी रचिस काफ़ी चपटी होती है, छोटी होती है, इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं, जो 8वें के बाद 9वें नंबर में मैं बता रहा हूँ, मुंडक पुष्पक्रम जो होता है, वो कभी कभी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मुंडक पुष्पक्रम में। इसी में बता रहा हूँ आपको, मुंडक 8वां था, यहाँ पर मैं 9वां शो कर रहा हूँ, इसको अलग कलर से दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ। आर कैपिटुलम बोलते हैं इसको, हेड आर कैपिटुलम या एंथोडियम भी बोलते हैं इसको, और एंथोडियम बोलते हैं, मुंडक पुष्पक्रम बोलते हैं। ऐसा पुष्पक्रम होता है जिसमें मुख्य अक्षर का शीर्ष काफ़ी छोटा होता है, अत्यंत छोटा होगा, चपटा होकर नतोदर या उन्नतोदर डिस्क समान संरचना ले लेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टिकल कहते हैं। तो इसमें कैसे होगा, गेंदा वाला पार्ट आपने देखे होंगे, तो ये इस प्रकार का ऐसा दिखाई देगा, ये इस प्रकार की ऐसी संरचना में दिखाई देगा। उसके बाद ये आपको ऐसा डंठल दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आपको कई प्रकार के ऐसे लिप्स, ये क्या है, ये बाह्यदल पुंज है। ठीक है, इसमें जो फ्लोरेट होंगे वो 2 प्रकार के लगे होंगे। ठीक है, इसमें रिसेप्टिकल होता है, जिसको हम पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रिसेप्टिकल कहलाता है। ये जो उभरा हुआ यहाँ पर संरचना बन रही है, इस प्रकार का ऐसे उभरा हुआ संरचना बनता है, कोष्ठ बनता है यहाँ पर शैक, तो ये वाला भाग कहलाता है रिसेप्टिकल कहलाता है। ये जो रिसेप्टिकल है, इसी रिसेप्टिकल के अंदर आपको ऊपर की तरफ पंखुड़ियाँ मिलेंगी, रे फ्लोरेट मिलेंगी और डिस्क फ्लोरेट मिलेंगी। मतलब ये जो पुष्पक्रम होता है, पूरा पुष्प एक ही दिखाई देता है, लेकिन अनेकों पुष्प लगे होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें फ्लोरेट्स और पूरे एक एक
पंखुड़ी को फ्लोरेट्स कहते हैं, पूरे गुच्छक को कैपिटुलम या मुंडक कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, परिधि पर पाए जाने वाले पुष्पक पहले, केंद्र के पुष्पक बाद में खिलते हैं। तो परिधि के पुष्प जाहिर सी बात है बड़ा होगा और केंद्र के पुष्प छोटा होगा। इस प्रकार के पुष्प को, जिसमें छोटे और बड़े दोनों प्रकार के पुष्प पाए जाए, विषम पुष्पकी कहलाएगा। और जिसमें समान पुष्प हो, जैसे सेवंती वगैरह में समान होता है तो उसको समपुष्पकी कहते हैं। ठीक है, तो गेंदा वगैरह आपने देखे होंगे, तो मैं इसको आगे क्लियर कर देता हूँ। लास्ट में जो फ्लोरेट आपको दिखाई देता है इसमें, ठीक है, वो जो फ्लोरेट होगा, ये फ्लोरेट आखिरी गेंदे के आखिरी हिस्से में जो बड़ी बड़ी पंखुड़ियाँ पाई जाती है उसकी बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं रे फ्लोरेट। क्या बोलते हैं? रे फ्लोरेट, रे फ्लोरेट्स बोलते हैं। ठीक है, और मध्य में जो पाई जाती है, छोटे 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 ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार की अवस्था में, काफ़ी छोटे छोटे इस प्रकार ऐसा देखने को मिलेंगे। ठीक है, उनसे बाहरी पंखुड़ियों से काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, घना होता है, तो ये कहलाता है डिस्क फ्लोरेट कहलाता है। डिस्क फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट्स कहलाएगा, बीम पुष्पक कहलाएगा। तो दो प्रकार के फूल हो गए, रश्मि पुष्पक और डिस्क फ्लोरेट बीम पुष्पक। ये होता है हेड या कैपिटुलम या एंथोडियम में, कंपोजिटी कुल का एक प्रमुख विशेषता भी बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद में सिंपल इनफ्लोरोसेंस का जो दूसरा पार्ट था, पहला तो रेसिमोस था और दूसरा पार्ट है साइमोस। ठीक है, पहला क्या था? रेसिमोस था और दूसरा पार्ट मैं जा रहा हूँ, इसका सेकेंड पार्ट है इसका बी, साइमोस, साइमोस और डिटर्मिनेट इनफ्लोरोसेंस। साइमोस और डिटर्मिनेट इनफ्लोरोसेंस निश्चित या ससीमाक्ष पुष्पक्रम। ये असीमाक्ष था, ये ससीमाक्ष है। वह पुष्पक्रम होता है जिसमें पुष्पावली वृंद या मुख्य अक्ष की ग्रस्त कलिका पुष्प में परिवर्तित होकर उसकी वृद्धि को अवरुद्ध कर देती है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है साइमोज या निश्चित। इसमें आपने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष हमेशा कलिका के रूप में रहती है, कभी पुष्प नहीं बनती, खिलता नहीं, मतलब पुष्प नहीं बनेगा, मतलब उसकी वृद्धि हमेशा होते रहती है। लेकिन इसमें मुख्य अक्ष की ग्रस्त कलिका पुष्प में परिवर्तित हो जाती है, उसकी वृद्धि को रोक देती है। तो जो कैरेक्टर आपने असीमाक्ष के लिए पढ़े थे उसके अपोजिट यहाँ पर ससीमाक्ष में मिलेंगे। इसमें पुष्पावली वृंद की वृद्धि सीमित होती है, आपको पता होना चाहिए। अग्रस्थ कलिका पुष्प का निर्माण कर देती है, जिसके कारण इसे निश्चित पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, नए पुष्प प्रौढ़ अग्रस्थ कलिका के नीचे से उत्पन्न होता है, पुराने और बड़े पुष्प ऊपर व नए तथा छोटे पुष्प नीचे की ओर स्थित होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार के क्रम को हम लोग बेसिपेटल या तलाभिसारी क्रम कहते हैं, जिसमें जो पुष्प है वो कैसा होता है, बड़ा पुष्प या पहला पुष्प नीचे खिलेगा, बाद में ऊपर जो खिलते जाएंगे वो छोटा पुष्प रहेगा, लेकिन जो अग्रस्थ कलिका रहेगी वो पुष्प में कन्वर्ट होते जाएगी, ये याद रखेंगे। पुष्पों के खिलने के क्रम इसमें केंद्र से परिधि की ओर होता है। इस प्रकार आप परिधि भी सारी सेंट्रीफ्यूगल क्रम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसके कुछ प्रकार होते हैं और प्रकार फटाफट देखते हैं क्या क्या प्रकार इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो प्रकार होता है, एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोकैशल, मोनोकैशियल और यूनिपेरस। मोनोकैशियल आर यूनिपेरस, मोनोकैशियल आर यूनिपेरस एकल शाखी। एकल शाखी कहने का मतलब ऐसा पुष्पक्रम जिसके मुख्य अक्ष के शीर्ष पर पहले एक पुष्प बनता है, उसके पार्श्व से मतलब साइड वाली साइड से बाद में फिर से एक शाखा निकलती है जिस पर पुनः केवल एक ही पुष्प लगेगा। कहने का मतलब एक शाखा पर केवल एक ही पुष्प लगता है, इसलिए इसको मोनोकैशियल या एकल शाखी कहते हैं। समझ गए होंगे आप। ये दो प्रकार का होता है, इसके दो प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार है आप देख लीजिए। एक होता है हेलिकॉइड, हेलिकॉइड जिसको हम लोग बोलते हैं कुंडलाकार बोलते हैं। आप लोगों को पोटैटो देखे होंगे, पोटैटो का अगर फ्लावर देखे होंगे तो आपको दिखाई देगा हेलिकॉइड। फॉरगेट मी नॉट में भी ऐसे दिखता है। कैसे प्लांट होता है इसमें देख लीजिए। ठीक है, पोटैटो का प्लांट और देखो दोनों प्लांट मैं एक साथ बताऊंगा। एक दूसरा होता है स्कॉर्पियोइड, स्कॉर्पियोइड या वार्षिक बोलते हैं जिसको हम लोग। पहले पोटैटो, स्कॉर्पियोट का एग्जांपल इसमें आप चाहें तो कॉटन जानते हैं, कॉटन का फ्लावर जो होता है कॉटन, तो दोनों का प्लान मैं एक साथ यहाँ पर शो करता हूँ। हेलिकॉइड या पोटैटो का देखिए प्लान कैसे होता है। ये 1 2 3 4 5, ये जो डाउन हो रहा है, डाउन क्यों हो रहा है देखिए। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर एक सपत्र, फिर यहाँ पर एक पुष्प खिला बड़ा, फिर ये दूसरा सपत्र, मतलब क्या देखने को मिल रहा है आपको, फिर ये तीसरा, चौथा,
और आखिरी में पांचवा ऐसा 1 2 3 4 5, मतलब एक ही तरफ सहपत्र है और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ क्या है, पुष्प, दूसरी तरफ पुष्प है, एक तरफ सहपत्र है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, ये हेलिकॉइड हो जाती है, कुंडलाकार होता है, कुंडल के आकार का हो जाता है, तिरछा होते जाता है। उदाहरण क्या था, पोटैटो। दूसरा स्कॉर्पियोइड में देखिए, स्कॉर्पियोइड में क्या होता है, इस पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत की पार्श्व पुष्प शाखाएं एकांतर क्रम में बनते रहती है, अर्थात पहली जो शाखा होती है दाईं ओर और दूसरी शाखा बाईं ओर निकलती है। मतलब आप कह सकते हैं ये ऐसा पूरा पूरा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कहने का मतलब ये जो आपको संरचना मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो एक रैची से मुख्य शाखा, यहाँ पर एक सहपत्र यहाँ पर निकलता है और यहाँ पर एक फ्लावर 1, ठीक है, यहाँ पर फिर दूसरा फ्लावर लगता है, ये हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, सहपत्र, ठीक है। फिर यहाँ पर एक सहपत्र एक सहपत्र इधर लगेगा, ये इधर आए तो और यहाँ पर एक फ्लावर लगेंगे, तो 1 2 एंड देन थर्ड। तो ये जो जिग जैग बन रहा है, ये ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये जो जिग जैग बन रहा है ये हो जाता है वार्षिक, मतलब एक दाहिनी तरफ और दूसरी बाईं तरफ फ्लावर लगता है, पुष्पीय अक्ष वक्र हो जाता है, जिग जैग हो जाता है। कॉटन वगैरह, रैनकुलस है, ड्रोसेरा वगैरह है, इसमें ये दिखाई देता है, ये होता है मोनोकेशियल। इसका सेकंड आता है साइमोस का डाइकेशियल, डाइकेशियल या द्विशाखी, और बाईपेरस, ठीक है, द्विशाखी। ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्पावली वृंत की वृद्धि रुकने के बाद उसके नीचे की दोनों अभिमुख पत्तियों के कक्षा से प्रत्येक बार 2 नई शाखाएं निकलती है। मतलब क्या होता है, डाइकेशियल में दो बार शाखा निकलेगी, एक मुख्य शाखा होगी, ठीक है, यहाँ पर हो गया सहपत्र, ये ऐसा सहपत्र निकला हुआ है, यहाँ पर सहपत्र निकला हुआ है, मतलब इस जगह से ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर एक फूल लगा, 1 नंबर हो गया, ठीक है। और इसकी कक्षा से फिर से 2 शाखा निकलेंगी, तो 2 शाखा निकली, द्विशाखी हो गई, ठीक है। दूसरा शाखा निकला, यहाँ पर एक फ्लावर लगा, यहाँ पर एक फ्लावर लगा, देखिए समझिए इसको, ठीक है, ये इधर का दूसरा होगा और ये इधर का दूसरा होगा, क्लियर है। और तीसरा और चौथा निकलना हो तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी यहाँ पर क्या होगा, सहपत्र निकला हुआ रहेगा और तीसरा फ्लावर और चौथा फ्लावर ये ऐसा लगेगा, तीसरा तीसरा तीसरा। तो यहाँ पर भी 1 और 2, 1 2 3, 2 3 3, समझ गए। तो इस प्रकार ये एक बार में हमेशा 2 शाखाएं निकलती हैं, मुख्य अक्ष में फूल खिल गई, उसके बाद 2 शाखा निकलेगी, इसलिए डाइकेशियल या द्विशाखी कहते हैं, ठीक है। थर्ड इसमें देखने को हमको ये मिलता है, थर्ड में पॉलीकेशियल आता है, पॉलीकेशियल और मल्टीपेरस भी बोल सकते हैं इसको, पॉलीकेशियल या मल्टीपेरस में कैशियल, पॉलीकेशियल या मल्टीपेरस में क्या देखने को मिलता है, बहुशाखी। इसमें कि ऑक और बोरहाविया में देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती है, सिंपल है, एक शाखा है, यहाँ पर एक शाखपत्र निकली हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक मुख्य अक्ष हो गई, अब यहाँ से एक शाखा, दूसरी शाखा, क्लियर है, तीसरी शाखा, ये चौथी शाखा, ऐसे निकली है। सब शाखा में अग्र हिस्से पर फ्लावर लगता है, उसके बाद उसके नीचे से फिर से ऐसी शाखा निकलती है, ऐसा फ्लावर लगता है, देख लीजिए, ठीक है, ये इस प्रकार का, ये शाखा ऐसे। तो ये क्या कहलाता है, पॉलीकेशियल, बहुशाखी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बहुशाखी, कई सारी शाखाएं निकलती हैं, क्लियर है। उसके बाद में इसमें जो 4th और 5th आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। 4th है सोलिटरी टर्मिनल, सोलिटरी टर्मिनल कहने का मतलब होता है एकल अग्रस्थ। वह निश्चित पुष्पक्रम होता है जिसमें पुष्पावली वृंत के शीर्षस्थ कलिका से पुष्प निकलने के बाद उसकी वृद्धि समाप्त हो जाती है। याद रखना, एकल अग्रस्थ, अग्रस्थ कहने का मतलब सबसे अग्र हिस्से पर फ्लावर लगता है एकल अग्रस्थ में, ठीक है। एकल अग्रस्थ में ये हो गया इसका मुख्य शाखा, यहाँ पर एक फ्लावर लगेगा, सोलिटरी टर्मिनल कहलाएगा, ठीक है। ये सोलिटरी टर्मिनल हो गया, एकल अग्रस्थ हो गया, ठीक। एक और होता है दूसरा, 5वें नंबर में मैं बता रहा हूँ, सोलिटरी एक्सिलरी में जो होता है, इसमें क्या होता है, सोलिटरी एक्सिलरी में पत्ती के कक्ष की कलिका की वृद्धि एक पुष्प बनाने के बाद समाप्त हो जाती है। मतलब पत्ती की कक्ष की जो कलिका की वृद्धि है एक पुष्प बनाने के बाद समाप्त हो जाती है। मतलब एक कलिका में आपको एक ही प्रकार के फ्लावर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पत्ती आपको दिखाई देंगी, ठीक है, इस प्रकार की पत्ती आपको दिखाई देंगी। आप गुड़हल देखे होंगे, गुड़हल में
ठीक है, तो यहाँ से एक डंठल निकलता है, एक वृंत निकलता है, और इस वृंत में क्या लगा होता है, गुड़हल का फ्लावर लगा होता है, वन फ्लावर लगा होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये हो गया है, ये होता है सोलिटरी एक्सिलरी या एकल कक्षस्थ, कक्ष से निकला है, और ये अग्र से निकला, अग्रभाग में निकला हुआ है, अग्रभाग से लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं। तो ये हो गया सिंपल इन्फ्लोरेसेंस के दो प्रकार, रेसिमोस और साइमोस। इसको अच्छे से तैयार करके रखिए, अच्छे से याद करके रखिए, बहुत काम आने वाला है आगे चलकर। अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस की, संयुक्त पुष्पक्रम की। संयुक्त में मैं आपको एक कीवर्ड दे देता हूं, संयुक्त कैसे याद रखेंगे आप लोग। संयुक्त पुष्पक्रम ऐसा पुष्पक्रम होता है जिसमें मुख्य शाखा से कई शाखा निकलती है और प्रत्येक शाखा पर एक स्वतंत्र पुष्पक्रम होता है। समझ लीजिए, मुख्य शाखा से कई शाखाएं निकलती है और प्रत्येक शाखा पर एक स्वतंत्र पुष्पक्रम होता है। अतः संयुक्त या कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में जो प्ररोह होगा उसकी मुख्य शाखा या पुष्पावली वृंत शाखित होगी, मतलब मुख्य शाखा कई भागों में बटी हुई हो सकती है। वास्तव में यह निश्चित या अनिश्चित पुष्पक्रम ही है, लेकिन इसका मुख्य अक्ष विभाजित होता है। मतलब जान लीजिए, जिसका मुख्य अक्ष विभाजित हो, ठीक है, और प्रत्येक अक्ष पर मुख्य अक्ष विभाजित होकर कई शाखाएं बनाए और प्रत्येक शाखा पर एक स्वतंत्र पुष्पक्रम हो, वो निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। मतलब जितना अभी पढ़े उसमें मुख्य अक्ष अगर विभाजित हो गई तो वो कहलाएगा कंपाउंड। ठीक है, जितना आपने पढ़ा उसके सामने कंपाउंड शब्द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिपिकल रेसिम है, ठीक है, ऐसा पुष्पक्रम जिसमें मुख्य पुष्पावली वृंत की शाखित हो, मुख्य पुष्पावली वृंत इसमें शाखित हो जाए, ये मुख्य अक्ष जो है ये शाखित हो जाए, दो भागों में बढ़ जाए, तो प्रत्येक शाखा पर एक रेसिम पुष्पक्रम अगर लगता है, अगर ये रेसिमोस का है, तो ये नीम, गोलू, मोहर, अमलतास में देखने को मिलता है। कंपाउंड रेसिम इसको बोलते हैं, संयुक्त रेसिम या पेनिकल इसको बोलते हैं। क्लियर है, ऐसे सब में आपको देखने को मिलेगा कंपाउंड में। उसके बाद में आता है स्पेशल इन्फ्लोरोसेंस की बात करते हैं हम लोग। तो स्पेशल इन्फ्लोरोसेंस में क्या क्या आएगा आप देखिए। मैं तीन स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस होता है, तीनों स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस आपको क्लियर कर देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। स्पेशल इन्फ्लोरोसेंस में जब भी हम लोग जाते हैं तो हमको तीन प्रकार मिलता है। सबसे पहले प्रकार के बारे में मैं बात करूं जिसको हम लोग बोलते हैं साइथियम। क्या बोलते हैं? साइथियम या कटोरिया बोलते हैं। साइथियम और कटोरिया में क्या होता है, इसमें सारे पुष्प सहपत्र युक्त होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सहपत्र आपस में जुड़कर एक प्याले के समान आकृति बनाते हैं, जिसको इन्वॉल्यूक्यूर या इन्वॉल्यूकर या प्याले के समान आकृति को निचक्र कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब सारे ये इस प्रकार के ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिल सकता है, इस प्रकार का व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। ये इधर आ गया आपका रिसेप्टिकल, ये है रिसेप्टिकल, ठीक है। इसमें सारे पुष्प जो सहपत्र युक्त है आपस में जुड़कर एक प्याले जैसे संरचना बनाते हैं, ठीक है। ये जो अंदर आंतरिक जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये है प्याले जैसी संरचना, ठीक है। ये प्याले जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये जो प्याले जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके भीतर से मादा पुष्प बाहर निकला हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये मादा पुष्प बाहर निकला हुआ रहेगा। क्लियर है? मादा पुष्प इस प्रकार से बाहर निकला हुआ आपको दिखाई देगा। अंदर जो बीज बनेंगे वो आपको दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार का मादा पुष्प बाहर निकलेगा। और जो नर पुष्प होगा इसको चारों तरफ से घेर कर रखेगा। लेकिन उसकी साइज शेप कैसे होगा? सबसे बीच में जो नर पुष्प का फिलामेंट होगा वो सबसे ऊपर होगा, इधर भी बीच में जो होगा वो सबसे ऊपर होगा। अब साइड के जो होंगे वो थोड़े छोटे होते जाएंगे, इस प्रकार का। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब पहले प्याले की समान संरचना बनाई, प्याले की समान संरचना बनने के बाद में क्या हो गया, अब सारे पुमंग इस प्रकार ऐसे व्यवस्थित होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो चक्र बनता है ये क्या हो गया, स्टेमेन है, पुंकेसर, स्टेमेन, पुंकेसर। ये क्या हो गया, फीमेल फ्लावर है। ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। समझ में आ गया? क्लियर है? और ये पूरा मिलकर आप क्या बनाता है, ब्रैक्टियोल बनाता है, ब्रैक्टियोल बनाता है। समझ में आया? ये कटोरिया है। यूफोर्बिएसी कुल का विशिष्ट लक्षण है। यूफोर्बिया पल्चेरिमा में पाया जाता है, आप ये ध्यान में रखिए। दूसरा जो स्पेशल टाइप्स के हैं ये होता है हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम,
डियम, हाइपेंथोडियम मतलब होता है उदुम्बरक, हिंदी में इसको बोलते हैं उदुम्बरक, मुंडक का ही एक रूपांतरण होता है। ठीक है, इस प्रकार के पुष्पक्रम में क्या होता है, पुष्पावली वृंद संघनित हो जाती है और प्याले जैसी रचना रिसेप्टिकल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, रिसेप्टिकल का फॉर्मेशन करती है जो एक छिद्र ऑस्टियोल के द्वारा खुलती है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो अंजीर गुलर का, बरगद वगैरह का फूल देखे होंगे, आपको देखने को मिलेगा कि ऊपर की तरफ एक सूक्ष्म छिद्र रहता है। ठीक है, ऊपर की तरफ एक सूक्ष्म छिद्र रहता है और फ्लावर इस प्रकार का रहता है। आपने देखे होंगे अंजीर का फ्लावर देखे होंगे, बरगद का देखे होंगे, गुलर का देखे होंगे, तो आपको इस प्रकार का व्यवस्था आपको देखने को मिल सकता है। ये हो गया डंठल इसका। ठीक है, तो ये जो मोटा फूला आकृति दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, रिसेप्टिकल है। क्या है, रिसेप्टिकल है। इसमें एक छिद्र दिखाई देता है ऊपर की तरफ जिसको बोलते हैं ऑस्टियोल कहते हैं। हाइपेंथोडियम में मुंडक का ही रूपांतरण है, भूलेंगे नहीं आप लोग। ठीक है, इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर होगा उसकी स्थिति देखिए। ऊपर की तरफ यहाँ पर जो छिद्र के चारों तरफ नर पुष्प लगे होंगे, इस छिद्र के चारों तरफ क्या लगे होंगे, फीमेल मेल फ्लावर लगे होंगे। ठीक है, मेल फ्लावर लगे होंगे और प्याले के केंद्र में बीच वाले हिस्से में मेल फ्लावर होंगे। प्याले के केंद्र में क्या होंगे, मेल फ्लावर होंगे। मतलब यहाँ पर सेंटर साइड में मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर होंगे। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था में, क्योंकि ये जो बनता है वह अलग टाइप का बनता है, याद रखेंगे। लेकिन जब आप संरचना देखो तो आपको ठीक ऐसे दिखाई देगी जैसा मैं डायग्राम शो कर रहा हूँ। यहाँ पर ये हो गया फीमेल, सॉरी, जो छिद्र है उसके चारों तरफ क्या होता है, मेल फ्लावर, मेल, और सेंटर में फीमेल फ्लावर होते हैं। ठीक है, और नर और मादा पुष्प के बीच में कुछ स्टेरिल फ्लावर भी होते हैं यहाँ पर, इसके इन दोनों के बीच में यहाँ पर स्टेरिल फ्लावर भी हो सकते हैं, मतलब बंधे पुष्प भी हो सकते हैं यहाँ पर इस हिस्से में। तो ये कहलाता है उदुम्बरक या हाइपेंथोडियम। और थर्ड आता है इसमें जो स्पेशल टाइप्स के इन्फ्लोरोसेंस है, इसमें आता है वर्टिसिलास्टर या कूटचक्र। वर्टिसिलास्टर या कूटचक्र, वर्टिसिलास्टर या कूटचक्र में क्या होता है, इसमें आपने तुलसी का देखे होंगे। सबसे अच्छी बात तो पुष्पक्रम द्विशाखी ससीमाक्ष होता है, उसका संकुचित रूप है ये। तने की पर्व संधि पर दो अभिमुख पत्तियां पाई जाती है। ठीक है, तने की पर्व संधि पर क्या पाई जाएंगे, दो अभिमुख पत्तियां पाई जाएंगी। मान लो यहाँ पर दो अभिमुख पत्तियां मिल रही है इधर और ये इधर अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ से एक केश, ठीक है, फिर यहाँ से एक फ्लावर लगेगा। पहले तो ये जान लीजिए कि ये ससीमाक्षी निश्चित पुष्पक्रम है, तो एक फ्लावर यहाँ पर लग गया पहले से। ठीक है, एक फ्लावर लगने के बाद में उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे क्या होगा, इस प्रकार का ये सेकंड फ्लावर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर फिर सहपत्र होगा, यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर थर्ड फ्लावर लगेगा इसका। ठीक है, अब फोर्थ फ्लावर लगना हो तो यहाँ पर फोर्थ लगेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार का। मतलब ये दोनों तरफ ऐसे ही ये लगेगा। ठीक है, दोनों तरफ लगेगा, कहने का मतलब होता है ये क्या बनाएगा, ये थर्ड हो गया और इसी के बीच में यहाँ पर निकलेगा, ये फोर हो गया सेकेंड, और ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, तो ये दोनों तरफ इस प्रकार की स्थिति बनाती है। तो एक चक्र के समान दिखाई देती है, एक कूट के समान दिखाई देती है, जो तुलसी में दिखाई देती है आपको। तो ये कहलाता है व्हाट इज लास्ट, या कूट चक्र कहलाता है। लास्ट आता है, लास्ट इन्फ्लोरेसेंस मैंने बताया था मिक्स्ड है, मिश्रित है। मिक्स्ड या मिश्रित का मतलब क्या होता है, वह पुष्पक्रम जिसमें मुख्य अक्ष पर अलग या इसकी शाखाओं पर अलग अलग प्रकार का पुष्पक्रम लगा होता है। कहने का मतलब ये है कि पुष्पक्रम में एक ही मुख्य अक्ष पर दो अलग अलग पुष्पक्रम पाया जा सकता है। इसी कारण इसको मिश्रित पुष्पक्रम कहते हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष पर दो अलग अलग पुष्पक्रम पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्स्ड पेनिकल हम लोग कहते हैं। मिक्स्ड पेनिकल कहने का मतलब होता है इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष असीमाक्ष होता है, जिस पर ससीमाक्षी संयुक्त रेशम या पेनिकल पुष्पक्रम की शाखा पर लगी होती है। याद रखना, मुख्य अक्ष की फ्लावर कैसे होंगे, मुख्य अक्ष कैसे होगा, असीमाक्ष, मिक्स्ड बता रहा हूँ। मुख्य अक्ष के फ्लावर कैसे होंगे, असीमाक्ष होंगे, जिस पर ससीमाक्षी संयुक्त या कंपाउंड पेनिकल पुष्पक्रम की शाखाएं लगी हुई होंगी। लिंगस्ट्रम वगैरह में देखने को मिलती है। ऐसे ही मिश्रित स्पैडिक्स जैसा केला में होता है। ससीमाक्ष छत्रक देखने को मिल जाएगा आपको प्याज लंटाना में। ससीमाक्ष कोरिम मिल जाएगा आपको, या साइमोस कोरिम बोलते हैं जिसको हम लोग, इक्सोरा होलरिना एंटी डिसेंटेरिका में, और थिरसस भी मिल जाएगा अंगूर में। ठीक है, तो ये कंप्लीट अकाउंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। फ्लोरोसेंस का अलग अलग तरह के एग्जाम में अलग अलग प्रकार के कोर्स करते हैं। कभी कभी ससीमाक्ष में अंतर पूछते हैं, कभी सिंपल और कंपाउंड में अंतर पूछ देते हैं। तो आपको ये
क्लियर कंटेंट तैयार करके रखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।